दुर्भाग्यवश एक अग्नि फीनिक्स मनुष्यों द्वारा पकड़ लिया गया। अग्नि के आशीर्वाद के बिना वह बस एक साधारण भुने हुए मुर्गे से अधिक कुछ न था। तभी फीनिक्स की आंखों से उबलते कोयले सा एक आंसू टपका, एक ऐसा आंसू जो सीधे उस आदमी के दिल को चीर गया। उसकी आंखों में चमकती हुई वेदना और संघर्ष देखकर वह आदमी और अधिक सह नहीं सका और बेचारे फीनिक्स की पीड़ा देखकर आदमी ने उसे छोड़ने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने कांपते हाथों से जंजीरों को खोला और उसे वापस आकाश की स्वतंत्रता सौंप दी, फीनिक्स एक सर्प की तरह कुंडली मारकर उठा और उसके शरीर के पंख अग्निशिखा की तरह दहकने लगे। उसने अपने दोनों पंख फैलाए और एक सच्चे फीनिक्स की भांति एक तूफानी गर्जना के साथ आकाश की ऊंचाइयों की ओर उड़ गया। लेकिन जाते जाते फीनिक्स ने उस व्यक्ति को संकट के समय उसकी रक्षा के लिए एक तेजस्वी पंख भेंट किया। लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। फीनिक्स को भगा देने के अपराध में राजा ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार करवा लिया। वह आदमी चीख कर सच बताना चाहता था, सबूत देना चाहता था, लेकिन जब उसकी सबसे बड़ी उम्मीद वह पंख राजा के सामने प्रस्तुत किया गया, तब वह पंख एकदम सुस्त और बुझा हुआ निकला। राजा ने क्रोधित होकर बिना एक क्षण गवाए मृत्यु का आदेश दे डाला। तभी जैसे ही तलवार हवा में लहराई, पंख अचानक गरज उठा और आकाश में दूर कहीं से रक्तवर्णी रोशनी चमकी और फिर तेजी से एक धधकता हुआ अस्तित्व शाही नगर के ऊपर मंडराने लगा। लाल ज्वालाओं में नहाया हुआ अग्नि फीनिक्स चक्कर काटता हुआ उतरता गया, जैसे उसने उस आदमी की पुकार सुन ली हो। राजा की आंखें भय और विस्मय से चौड़ी हो गईं। फीनिक्स अपने पूरे वैभव में वहां उपस्थित था। वह आदमी अब दोषी नहीं था, वह एक नायक था जिसकी सच्चाई को राजा ने स्वीकारा।